मखाना में याद रखिएगा, मखाना की दृष्टिकोण में सबसे बड़ा जो अग्रगणी जिला है वो है दरभंगा। दरभंगा जो है ये सबसे ज्यादा यहाँ मखाना होता है, बिहार में सबसे ज्यादा मखाना। और भारत का 85%, भारत का 85% से 90% मखाना जो है मखाना बिहार में होता है। कहाँ होता है? बिहार में होता है, बिहार में होता है। दरभंगा के अलावा समस्तीपुर, 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 मधुबनी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, इसमें भी मखाना बहुयात मात्रा में उगाए जाते हैं। क्लियर है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केला उत्पादन की दृष्टि में बिहार का कौन सा जिला है? पटना, कैमूर, पूर्वी चंपारण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ई हो जाएगा। सभी लोग यहां ध्यान से देखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और ई का मतलब सही उत्तर है। और केला के दृष्टिकोण में जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैशाली जिला। वैशाली जिला। और वैशाली जिला में आपका याद रखिएगा कौन सा स्थान है? हाजीपुर। तो हाजीपुर अग्रगणी क्षेत्र है, हाजीपुर। और हाजीपुर कहाँ है? वैशाली जिला में है। तो वैशाली जिला इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दाल के उत्पादन की दृष्टि में बिहार का कौन सा जिला कौन? तो याद रखिएगा पटना। तो भारत देश का, भारत विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक है, सबसे बड़ा दाल उत्पादक है, याद रखिएगा, उत्पादक। और साथ में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। और साथ में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता। उपभोक्ता याद रखना है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर। और बिहार में सबसे ज्यादा दाल कहाँ होता है? बिहार में सर्वाधिक दाल जो है, सर्वाधिक दाल पटना में होता है। सर्वाधिक दाल कहाँ होता है? सर्वाधिक दाल पटना में होता है, पटना में। क्लियर है? तो पटना विल बी द राइट आंसर। ए जो है आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटसन उत्पादन की दृष्टि में बिहार का कौन सा जिला है? पटना, कैमूर, पूर्वी चंपारण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो पटसन, पटसन की बात करते हैं तो पटसन मतलब होता है जूट। और जूट को कहते हैं हम लोग गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर की बात करते हैं तो गोल्डन फाइबर में जो सबसे बड़ा बिहार का जिला है, तो बिहार में सर्वाधिक कहाँ होता है? तो बिहार में सर्वाधिक जो है आपका ये पूर्णिया में होता है। और पूरे बिहार में केवल 2 ही जिले में आपके ये होते हैं। तो कौन कौन? तो पूर्णिया और किशनगंज। पूर्णिया और किशनगंज में आपका, किशनगंज में याद रखना है, किशनगंज में आपका पटसन होता है। किशनगंज, किशनगंज में आपका पटसन होता है। ये 2 जिलों में आपका पटसन होता है। पटसन में भारत कौन से नंबर पे है? तो भारत जो है नंबर 1 पर है, फर्स्ट पोजीशन पर। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश ये नंबर 2 पर है, सेकंड नंबर पे है। और भारत का कौन सा राज्य है? तो भारत का पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, फर्स्ट पर है। और बिहार जो है ये दूसरे नंबर पर आता है। तो पटसन में बिहार किस नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है, याद रखिएगा। पटसन में बिहार जो है, ठीक है ना। एक भी आंसर गलत नहीं है साथियों, एक भी आंसर गलत नहीं है। आप 37 बोल रहे हैं। गंडक नदी बिहार में सीमा कहां से? गंडक नदी बिहार की सीमा कहां से मिलती है? गंडक नदी, एक सेकंड, गंडक नदी बिहार की सीमा में कहां मिलती है?
ठीक है, और सही है। क्वेश्चन गलत पूछा है। क्वेश्चन यहाँ सीमा नहीं होती है। बिहार, गंडक नदी बिहार में गंगा में कहा मिलती होना चाहिए था, गंगा में कहा मिलती है। सीमा गलत वर्ड है, गंगा वहां होता, ठीक है ना। गंगा में कहा मिलती है? हुँ? अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? शीत व ग्रीष्म, शीत ग्रीष्म वर्षा, शीत ग्रीष्म वसंत वर्षा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वसंत जो है ये आपका अलग ऋतु है, तो बिहार में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बिहार में 4 ऋतुएं पाई जाती है, बिहार में 4 ऋतुएं पाई जाती है, बिहार में 4 ऋतु। और ये 4 ऋतु कौन कौन है? पहला है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। दूसरा है आपका वर्षा ऋतु। तीसरा है आपका शरद ऋतु, शरद ऋतु। और लास्ट है आपका क्या है? शीत ऋतु। तो ये 4 ऋतु जो है आपके पाए जाते हैं, याद रखिएगा। देख सकते हैं आप बिहार का, तो सीजन इन बिहार समर जो है मार्च से मई तक। तो यहां ध्यान दीजिएगा, मार्च से मार्च मई, मार्च मई, मार्च और मई जो है गर्मी है बिहार में, मार्च मई। बरसात जो है, वर्षा जो है याद रखिएगा, वर्षा जो है जून से सितंबर तक है, जून से सितंबर तक, सितंबर तक। और शरद ऋतु जो है, शरद, शरद ऋतु जो है वो अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर। और विंटर जो है दिसंबर से लेके फरवरी तक, दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु। क्लियर है? शीत ऋतु। ये बिहार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बिहार की ऋतुएं, बिहार की ऋतुएं जो हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार को कहां, यहां ध्यान दीजिएगा, बिहार को कहां के मानसून वर्षा प्राप्त होती है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बिहार में जो वर्षा है, बिहार में मानसूनी वर्षा, मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी के शाखा से आती है। किससे आती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से आती है, खाड़ी की शाखा से आती है, याद रखिएगा। कैसे हम ये बोल सकते हैं? तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं यहां कि ये है हमारा भारत, और भारत में एक शाखा आपकी इधर से प्रवेश कर रही है मानसून की, मानसून की ये शाखा को हम लोग कहते हैं अरब सागर शाखा। क्या कहते हैं? अरब सागर शाखा कहते हैं। और ये इसका जो दिशा है वो क्या है? दक्षिण पश्चिम है। क्या है? दक्षिण पश्चिम है। लेकिन आप देख सकते हैं बिहार में कौन सी शाखा? तो ये है हमारा बिहार, और बिहार में कौन सी शाखा प्रवेश कर रही है? तो आराकान योमा से टकरा करके बिहार में बंगाल की खाड़ी वाली शाखा प्रवेश करती है। तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो है, खाड़ी वाली शाखा मानसून की, ये वाली प्रवेश करती है बिहार में। और इसलिए बिहार में आपके ये पूर्व दिशा में ज्यादा वर्षा होता है, ज्यादा वर्षा। और पश्चिम दिशा में बिहार के इसमें कम वर्षा होता है। क्यों? क्योंकि वर्षा का जल कहां से आ रहा है? इस ओर से आ रहा है। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए मिठाई का डब्बा है हाथ में, तो फर्स्ट बेंच पे कोई बच्चा बैठा हुआ है
और लास्ट बेंच तक हमको जाना है। तो जैसे जैसे हम मिठाई का डब्बा लेके आगे बढ़ेंगे, पहला बेंच पे 20 मिठाई होगा, दूसरा बेंच तक जाते जाते 15 हो जाएगा, फिर आगे जाते जाते 10 हो जाएगा। यानी कि जहां से प्रवेश करेगा वहां सर्वाधिक वर्षा होगा, और जैसे जैसे ये पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेगा, हवाएं जो है नम से शुष्क होते जाएंगी। और यहां आप देख सकते हैं पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड वो क्षेत्र है जहां दोनों शाखाएं टकराती है। ये भी क्वेश्चन आया है कि कहां आपकी अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा टकराती है। तो हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया, इस क्षेत्रों में, इधर उत्तराखंड हो गया, इन क्षेत्रों में आपकी दोनों शाखाएं जो हैं टकराती हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं क्योंकि। तो बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं क्योंकि मकर रेखा की स्थिति, हिमालय की स्थल आबद्ध और एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका अगर आप जवाब बता दिए ना तो हम समझ जाएंगे कि आप बहुत पढ़ने में अच्छे हैं। जल्दी से इसका जवाब बताइए कि बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण, महाद्वीपीय का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल इंपैक्ट, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्यों देखने को मिलता है, किसके कारण देखने को मिलता है, जल्दी से बताइए तो क्या होगा इसका सही उत्तर। तो हिमालय की स्थिति से इसका महाद्वीपीय लक्षण पाया जाता है। जल्दी से, मकर रेखा की स्थिति, मकर रेखा की स्थिति के कारण नहीं, हिमालय की स्थिति के कारण हो सकता है, स्थल आबद्ध यानी कि चारों तरफ से स्थल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हिमालय भी हो सकता है, स्थल आबद्ध भी हो सकता है। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर होगा, बी सही उत्तर होगा, और सी भी होगा तो एक से अधिक हो सकता है, डी जो है सही उत्तर होगा। देखिए, हिमालय की अवस्थिति के कारण, हिमालय की अवस्थिति के कारण यहां से आपकी हवाएं जो हैं वो आती हैं, तो हिमालय के कारण जो है यहां आपका कॉन्टिनेंटल इंपैक्ट पड़ता है, नो डाउट। लेकिन इधर तो सागर है नहीं, तो हिमालय का इंपैक्ट कैसे पड़ेगा साथियों, हिमालय का इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, सागर तो है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, फिर से बता रहे हैं, इसका स्थल आबद्ध के कारण, यानी कि स्थल चारों ओर जो है स्थल होने के कारण आपका सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए यहां ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, और बार बार कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन में ही आंसर होता है। यहां आप ध्यान दीजिए, यहां क्या है, यहां आपका ये हिमालय है, तो हिमालय के कारण अगर महाद्वीपीय इंपैक्ट पड़ता, महाद्वीपीय इंपैक्ट पड़ता, तो याद रखिएगा कैसे, महाद्वीपीय लक्षण, यहां सागर रहता तब ना, सागर जो है उसको हिमालय, सागर का हवा को हिमालय रोक देता, तो यहां कॉन्टिनेंटल इंपैक्ट पड़ता। लेकिन यहां हिमालय के ऊपर भी सागर नहीं है, इधर भी सागर नहीं, इधर भी सागर नहीं है, तो सागरीय इंपैक्ट होगा नहीं होगा, तो हिमालय का इसमें कोई रोल ज्यादा है नहीं। आपका मेन रोल है बिहार का, तो बिहार के एक तरफ जो है आपका नेपाल है, एक तरफ आपका यूपी है, एक तरफ पश्चिम